So once again, I'm telling you, these are the 15 questions and you have 15 minutes. You have to start right now. Okay. मल्टीप्लिकेशन भी है इसमें, डिवीजन भी है इसमें. And obviously calculator is not allowed. Ten minutes are left.
5 minutes are left. Last 2 minutes left. Sir, done. Last minute. Time over. Okay. So now tell me which questions to be discussed. I think question number 1 till 6 की need नहीं है हमें discuss करने की, ऐसा ही है ना? No, sir.
ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ भाई, किसी ने किसी तरीके से किया है, किसी ने किसी तरीके से किया है, जरा मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर 7 किस तरीके से किया है। सर पहले हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया इसको 7 वाले को। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, ठीक है। इसके अलावा किसी ने कोई मेथड बताया हो? सर एक माइनस वाला करा दें, काफी टाइम से माइनस नहीं किया। अच्छा अच्छा, हाँ भाई बताएं जरा, किसी ने और किसी तरीके से किया हो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बगैर किया हो या कोई और तरीका किया हो। हाँ भाई, एनीबॉडी? इसका तरीका ये है बेटा कि आप 23 को 18 से प्लस करें, तो 23 प्लस 18 कितना होता है? 41। क्लास आर यू लिसनिंग मी, प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा 41, और उसके अलावा 1/3 प्लस 3/4 आप अलग कर लें, तो जनाब ये हो जाएगा 4 + 9, हो जाएगा 13/12। तो 13/12 खुद क्या है? 1 होल नंबर 1/12, तो ये हो जाएगा 42 होल नंबर 1/12। बात समझ आ रही है सबको? तो इसका मतलब जो होल नंबर्स हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी फ्रैक्शंस बचेंगे सिर्फ वो प्लस होंगे। सर ये आपने 13/12 को 1/12 कैसे कर दिया, होल ले लिया क्या? देखो ऐसे होता है बेटा, 13 अंदर है, 12 बाहर है, 12 1 जा 12 होता है, रिमाइंडर बचा 1। तो इस तरह लिखा जाएगा, आंसर प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। समझ रहे हो बेटा बात को? आंसर प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो आंसर मेरे पास क्या था? यस, आंसर मेरे पास क्या था? 1 था ना। रिमाइंडर मेरे पास 1 था, और डिवाइजर मेरे पास क्या था? 12 था। बात समझ आ गई? सर रिपीट कर दें। देखो बेटा, मैंने ये बताया कि जब भी मिक्स फ्रैक्शंस आपस में ऐड हो रहे हों तो इसको आपको होल नंबर खोलने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप क्या करेंगे, 23 + 18 करेंगे तो 41 हो जाएगा। जो फ्रैक्शंस बच जाएंगे सिर्फ आप उसको प्लस करेंगे। जब आप फ्रैक्शंस को प्लस करेंगे तो 1/3 + 3/4 ये आएगा 13/12। 13/12 को अगर हम वापस से होल नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 होल नंबर 1/12। तो 41 पहले से था, प्लस ये वाला 1, तो ये हो गया 42। तो इसीलिए आंसर आया 42 होल नंबर 1/12। क्या ये बात समझ आ गई सबको? अक्सा क्लियर है अब? मामा क्लियर है बेटा? ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 8 9 10 अब आप कर सकते हैं। तो ज़रा जल्दी से अब जो मैंने मेथड बताया उससे कीजिए फटाफट, और मुझे बताएं कि आपको टाइम अब कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है। सर प्लीज़ मेक अस डू वन मोर क्वेश्चन 8, तो मैं करवाऊँ या आप खुद करेंगे? अच्छा मैं करवा दूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 9 करवाता हूँ तुम्हें फिर। इसका मतलब देखो, 53 में से 27 निकालो। 53 में से 27 निकालो, कितना बचेगा? 26 बचेगा। और जो फ्रैक्शंस है उनको अलग सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 1/6 - 3/4। अगर तुम इनको सिंप्लीफाई करोगे, सिर्फ फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूँ, तो 4 - 18, 4 वन 4 -18 हो जाएगा -14/24। ठीक है, इसको अगर आप कैंसिलेशन कर लें तो ये हो जाएगा -7/12। तो बेसिकली अब आपने 26 में से माइनस करना है 7/12। तो ऑब्वियसली बात है कि ये आपको फिर मसला करेगा। तो इसका तरीका ये है
कि आप 26 को ब्रेक कर लें 25 + 1 में, और इसको आप अलग सॉल्व कर लें। अब इसको सॉल्व करना आसान है, तो ये आ जाएगा 25 होल नंबर 5/12। अस्सलाम वालेकुम सर, आई गॉट लेट ड्यू टू द इंटरनेट प्रॉब्लम, कैन यू प्लीज़ रिपीट व्हाट हैज़ बीन डन। हमने कुछ भी नहीं किया बेटा, वो मामा मैंने वर्कशीट दी थी और मैंने कहा था ये बच्चों ने खुद सॉल्व करनी है, तो मैंने अभी अभी शुरू किया है ये काम कराना। ठीक है वो मामा। उमर, ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको? क्या ये क्वेश्चन माइनस वाला सबको क्लियर है, और शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? सर रिपीट कर देगा। ठीक है, देखो बेटा, जब हमें मिक्स फ्रैक्शन में नंबर गिवन हो और हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो, तो हम पहले जो होल नंबर्स होते हैं सिर्फ उनको कर लेते हैं। तो 53 के साथ जब मैंने 27 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 26। क्या ये बात समझ आ गई? सर हमें ये जी कैसे सर। रियलाइज सर्टेन नंबर को ब्रेक करके लिखना है जैसे यू डिड हियर? अच्छा मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये बच रहा है मेरे पास सिर्फ 1/6 - 3/4। अब उमर का सवाल ये है कि फ्रैक्शंस को आप सब्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं? बेटा फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम बेसिक एलसीएम लेते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम। तो यहाँ पर होगा ये कि 4 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। 6 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, और नीचे 6 4 ज़ा 24 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको 4 - 18/24। उमर, बात समझ में आ गई आपके? सर 12 भी तो हो सकता है। एलसीएम की बात कर रहे हो मामा? सिक्स और 4 का कॉमन 12 है बेटा। ओ मामा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन जिस बच्चे को एलसीएम इतना स्ट्रांग ना हो वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है। अल्टीमेटली आंसर हमें सेम मिलता है। जैसे अगर तुम इसको 12 के तरीके से करती तो तुम्हारा आंसर डायरेक्ट आता -7/12, जबकि हमारा आंसर भी -7/12 आ रहा है अल्टीमेटली। बात समझ आ गई हो मामा? ओके। उसके बाद मैंने आपसे ये कहा कि हमारे पास जो होल नंबर का आंसर था वो था 26, और अब इसमें से हमें माइनस करना है 7/12, क्योंकि फ्रैक्शन का जो आंसर है वो आ रहा है 7/12। अब दोबारा से ये सब्ट्रैक्शन जो है वो मेरे लिए इजी नहीं है, तो बेसिकली 7/12 जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से, हम 26 में से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 26 केक्स हैं, 26 केक्स में से आपको 1/4 केक देना है किसी को ना, तो आप 26 के 26 केक तो ख़राब नहीं करेंगे ना, आप 25 केक साइड पे कर देंगे, और 1/4 पोर्शन जो आपने केक का देना है वो आप एक केक में से देंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब जो 26 है मैं उसमें से 25 को ख़राब नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक को ख़राब करूँगा, और उसमें से मुझे 7/12 निकाल देना है। क्या ये बात समझ आ गई सबको? जी सर। तो अब मैं जब 1 में से 7/12 को माइनस करूंगा तो उमर, हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 12 वन साइड हो जाएगा 12, और 12 - 7 हो जाएगा 5, और अपॉन में आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 5/12, और होल नंबर था हमारे पास 25, सो इट बिकम्स 25 होल नंबर 5/12। गॉट इट बेटा? उमर समझ में आ गया? ठीक है, ओके। शुड आई एक्सप्लेन वन मोर एग्जाम्पल और शुड आई मूव ऑन?
ओके, उमर इज सेइंग कि एक एग्जांपल और करवा दें। कुरतलैन भी कह रही हैं। ओके तो बेटा अब मैं ज़रा याद दिलाता हूँ, 39 में से हम 16 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 23 बचेगा। तो 23 हमारा हो गया होल नंबर। अब हमें करना है फ्रैक्शंस को सॉल्व। तो हम 1/3 में से 5/6 को माइनस करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 6 माइनस 5, सॉरी 6 माइनस 15, जो कि हो जाएगा -9/18। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो मैं लिखूँगा -1/2। तो इसका मतलब 23 में से मुझे 1/2 निकालना है। आई विल राइट 22 + 1 - 1/2। तो 1 में से 1/2 निकालूंगा तो सिर्फ बचेगा 1/2। तो इसलिए मेरे पास आंसर आएगा 22 होल नंबर 1/2। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये एग्जाम्पल क्लियर हो गई? सर क्वेश्चन 8 का आंसर क्या है? अभी आंसर की दिखा देता हूँ मैं आपको। और ये मैं आपको बुकलेट जो है उसके अंदर मौजूद है। बुकलेट आप लोगों को इंशाल्लाह एक आध रोज में मिल जाएगी। सर हमेशा ऐड करेंगे मतलब होल नंबर में, हाँ देखो जब मैंने उसको ब्रेक कर लिया ना 23 माइनस हाफ को, जब मैंने 22 + 1 में ब्रेक कर लिया तो इसका मतलब अब 23 तो ऑब्वियस ही बात है 22 + 1 में ही ब्रेक होगा ना बेटा। जी बेटा पूछिए क्या क्वेश्चन है। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, वेट अ मिनट बेटा, ये क्वेश्चन हो जाए सबको क्लियर तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। वांट टू सी 10 के ऑप्शंस, 1 मिनट दिखा रहा हूँ बेटा। सर हम होल नंबर से माइनस क्यों कर रहे हैं? देखो बेटा इसको इस तरीके से समझो कि 39 पॉइंट समथिंग से 16 पॉइंट समथिंग को जब माइनस करना है तो तुम पहले क्या करोगी, 39 में से 16 को माइनस करोगी। बेसिकली 1/3 जो है वो फ्रैक्शन पार्ट जो है वो उसका पॉइंट समथिंग है ना, और जो 16 के साथ 5/6 है वो बेसिकली पॉइंट समथिंग है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम पहले होल नंबर्स को ऐड या होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसका होल नंबर का आंसर क्या आ रहा है। तो होल नंबर को हम अलग सॉल्व कर लेते हैं, फ्रैक्शन को हम अलग सॉल्व कर लेते हैं और आखिर में हम दोनों को मिला देते हैं। सर माइनस में भी तो फ्रैक्शन होता है। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ मामा, कैन यू ओपन द माइक प्लीज? सर प्लीज शो अस लास्ट 5 क्वेश्चन सो दैट आई कैन पिक कैन पिक ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ भी कर देता हूँ, 2 मिनट रुक जाए बेटा, पहले मामा की बात क्लियर कर दूँ मैं। मामा आप माइक ऑन करके सवाल पूछ लो, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा। सर मैं पूछ रही हूँ कि जैसे आपने 22 में से 1/2 माइनस किया है तो हम खाली 23 - 1/2 क्यों नहीं छोड़ सकते उसको? ये 23 में से अगर 1/2 माइनस करेंगे तो बच्चों का हाथ इतना साफ नहीं है ना सब्ट्रैक्शन पे। अब 23 में से हाफ माइनस करना, चलो ठीक है तुम्हें पता है कि हाफ माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर ये कोई और नंबर होता जैसे 7/12 होता या 5/9 होता तो फिर तुम्हें सब्ट्रैक्शन करना मुश्किल होती ना। जी सर। सर तो जब एडिशन होगा, जैसे ऊपर एक सवाल आपने एडिशन करवाया था, तो उसमें भी इसी तरह होल नंबर में फ्रैक्शन ऐड करेंगे या उसको ऐसे ही हाँ रहने देंगे? देखो एडिशन में तो आसान होता है ना, तो एडिशन में तो बच्चा कर लेते हैं ना। तो हमने जो आखिर में आंसर निकाला था वो ऑब्वियसली बात है फ्रैक्शन के साथ प्लस तो होगा ना। जब तुम 37 + 28 करोगी तो कितना आंसर आएगा, और उसके जी बाद आपने वो रिमाइंडर प्लस किया था। जी 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 जी, तो फिर 2/3 और 3/4 को भी आप प्लस करोगे, जो आंसर आएगा फिर वो मेन होल नंबर के साथ प्लस होगा। जी ठीक है सर, थैंक यू।
ठीक है। अच्छा, इसकी एक वर्कशीट आप लोगों को दे दूंगा मैं सबको, तो एक प्रैक्टिस और कर लीजिएगा आज, ठीक है? मुझे याद दिला दीजिएगा जाने से पहले। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ रही, जैसे मैंने आपको एडिशन करवाई वैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं होती है। मेक श्योर कि आपने जो ना फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कर दिया और होल नंबर को होल नंबर से कर दिया, ऐसा नहीं होता है। इस बात को समझें आप। अभी मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर 11 किसी ने कैसे किया? सर पहले मिक्स फ्रैक्शन में किया उसको, फिर उससे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, ये तरीका भी सही है। और कोई तरीका? और कोई तरीका? तो बेटा यही सबसे आसान तरीका है जो अभी हमें बताया किसी ने, नाम मुझे नहीं पता किसने बताया। तो ये हो जाएगा बेटा 5 इंटू 4, ये हो जाएगा 23/5, और हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5/2 से। तो ये आंसर आएगा हमारा 23/2, जिसको हम अगर कन्वर्ट करें तो ये बच जाएगा 11 होल नंबर 1/2। इसी तरीके से डिवीजन भी है। 15 होल नंबर 3/4 का मतलब है ये हो जाएगा 63/4, और ये डिवाइड हो रहा है 8 to the 16, 16 plus 5 21, 21/8। डिवीजन के लिए याद रखें कि अगर हम मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं तो हम इसको उल्टा करके लिखते हैं। समझ आ रही है बात साहब सबको? एवरीबॉडी क्लियर अबाउट इट? सर ये वाला स्टेप 1 से कराएं प्लीज। उमर जाहिद, मैं आपकी बात नहीं समझा, कौन सा स्टेप चाह रहे हैं मैं आपको 1 से कराऊं? क्वेश्चन 11 1 से कराऊं? समझा नहीं मैं आपकी बात। स्टेप 1 से कराएं? होल नंबर में कन्वर्ट करना पूछ रहे हैं आप? फ्रैक्शन में कन्वर्जन पूछ रहे हैं आप? अच्छा, देखो बेटा 4 होल नंबर 3/5 का मतलब है कि ये ना इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 5 जा 20 हो जाएगा, और नीचे वाला मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाला प्लस होता है, तो इसलिए आ जाएगा 23/5। ठीक है बेटा? बात समझ आ गई आपको? ओके, सो 15 क्वेश्चन कैसे होगा बेटा? इसके लिए पावर हाफ कह रहे हैं ना? पावर हाफ का मतलब है रूट, तो 841 के रूट में से माइनस करना है 169 का रूट, तो ये है 29 और ये है 13, तो दैट विल बिकम 16। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई? यस सर। इज एवरीबॉडी क्लियर? शुड आई गिव यू वन मोर शीट आज के लिए? वो मामा कह रही हैं रिपीट कर दें। देखो बेटा, पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, तो 841 का रूट चाहिए, और 169 की पावर हाफ का मतलब भी यही है कि रूट चाहिए। तो 841 का रूट होता है 29, और 169 का रूट होता है 13, तो 29 में से 13 को माइनस कर दिया। ठीक है मामा? अच्छा बेटा, ये मीटिंग एंड हो जाए तो आप दोबारा से इसी मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिए। सर आप ये ग्रुप पे भेज दें फाइल। अच्छा जी, मैं भेज देता हूँ। अभी नेक्स्ट फाइल खोलूँ मैं आप लोगों के लिए? यही काम करवाऊँ आज? एक और शीट दूँ आप लोगों को?
और क्वेश्चंस देते अच्छा जी, ओके। बाकियों के क्या तासुरात हैं? बाकी क्या चाहते हैं कि आगे बढ़ूं या ऐसे एक और शीट करनी है? एक और शीट करनी है, शीट करा दें, शीट कर लेते हैं, आंसर्स दिखा दें एक साथ, एक और शीट। यार ये आंसर्स, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो एक और शीट देता हूँ मैं आप लोगों को। Okay, your 15 minutes start now.